नमस्ते। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमें आंखों से तो नहीं दिखती, पर उसी से हम सब बने हैं। ये कहानी है कोशिका की, यानी सेल की, जो जीवन की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है। तो एक सवाल से शुरू किया जाए। कभी सोचा है, एक प्याज, पानी में तैरता हुआ एक छोटा सा बैक्टीरिया और हम इंसान, इन तीनों में भला ऐसी क्या कॉमन बात हो सकती है? इसका जवाब सुनने में तो बड़ा सिंपल है, पर है बहुत गहरा। ये सभी और इस दुनिया की हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। जी हाँ, यही वो धागा है जो जीवन के हर रूप को एक साथ जोड़ता है। तो सवाल ये है कि ये जो अदृश्य दुनिया है, इसका पता चला कैसे? इसकी कहानी भी ना बड़ी दिलचस्प है और शुरू होती है कॉर्क के एक छोटे से पतले से टुकड़े से। बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से जब कॉर्क की एक पतली सी परत को देखा, तो पता है उन्हें क्या देखा? कुछ ऐसा जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, छोटे छोटे खाने या कमरे। ये जो छोटे छोटे कमरे थे ना, इनको देखकर हुक को एक मठ मतलब मॉनेस्ट्री के छोटे छोटे कमरों की याद आ गई, और इसीलिए उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल। ये लैटिन शब्द सेल्यूला से आया है, जिसका मतलब ही होता है छोटा कमरा। और बस यहीं से बायोलॉजी में इस कमाल के शब्द की शुरुआत हुई। हुक की खोज तो बस एक शुरुआत थी, समझ लीजिए। इसके बाद तो लगभग 200 सालों तक कई साइंटिस्ट ने इस पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा। जैसे ल्यूवेनहॉक, उन्होंने पहली बार पानी में तैरती हुई जिंदा कोशिकाओं को देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस को खोजा। और फिर श्लाइडन और श्वान ने मिलकर बताया कि भाई सारे पेड़ पौधे और जानवर सबके सब कोशिकाओं से ही बने हैं। और आखिर में विर्चो ने एक बहुत जरूरी बात जोड़ी कि हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। तो इन सारी खोजों को मिलाकर बायोलॉजी का एक सबसे बुनियादी सिद्धांत बना, जिसे हम जानते हैं सेल थियरी या कोशिका सिद्धांत के नाम से। तो ये सेल थियरी कहती क्या है? इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, दुनिया की हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। दूसरा, कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, कि कोशिकाएं कहीं से भी पैदा नहीं हो जाती, वो हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं के बंटने से ही बनती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भले ही सब कुछ कोशिकाओं से बना है, पर सारी कोशिकाएं एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। एक ही शरीर के अंदर अलग अलग काम करने के लिए ये कोशिकाएं अलग अलग रूप ले लेती हैं, और इसी वजह से इनके शेप और साइज में इतनी वैरायटी दिखती है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना लंबा है और इसमें कितनी शाखाएं हैं। ये डिजाइन परफेक्ट है शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से मैसेज भेजने के लिए। मतलब जैसा काम वैसा रूप। और ये वैरायटी तो हमारे अपने शरीर के अंदर भरी पड़ी हैं। ये जो गोलमटोल फैट सेल्स हैं, ये एनर्जी स्टोर करती हैं। ये छोटी चपटी सी रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। और ये लंबी लंबी मसल सेल्स, इन्हीं की वजह से हम चल फिर पाते हैं। काम सबका अलग है, पर सब मिलकर हमें जिंदा रखते हैं। चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं, कोशिका की बाहरी दुनिया से उसकी अंदरूनी बनावट को देखते हैं। आखिर एक कोशिका के अंदर होता क्या क्या है? तो देखिए, ज्यादातर यूकेरियोटिक कोशिकाओं के 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे बाहर की जो बाउंड्री है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक गेटकीपर की तरह है, जो तय करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। इसके अंदर जो जेली जैसा लिक्विड भरा है, वो है साइटोप्लाज्म। समझ लीजिए ये फैक्ट्री का फ्लोर है जहां सारा काम होता है। और इन सब के बीच में है न्यूक्लियस, कोशिका का कंट्रोल सेंटर, जिसके अंदर बंद है सारा मास्टर ब्लूप्रिंट यानी हमारा डीएनए। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये कोई खाली जगह नहीं है। ये तो छोटी छोटी मशीनों से भरा हुआ है, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल या कोशिकांग। और हर ऑर्गेनेल का अपना एक खास काम है। इसे एक फैक्ट्री की तरह सोचिए। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हैं सेल के पावर प्लांट जो एनर्जी बनाते हैं। लाइसोसोम्स, ये हैं सफाई करने वाली टीम जो सारा कचरा साफ करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, वो असेंबली लाइन है जहां प्रोटीन और लिपिड बनते हैं। और फिर है गोल्जी उपकरण, ये शिपिंग डिपार्टमेंट है जो बने हुए सामान को पैक करके सही जगह पर भेजता है। और हाँ, अगर हम पौधों की कोशिकाओं की बात करें तो उनमें एक बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक होता है जिसे वैक्यूओल कहते हैं। और ये इतना बड़ा हो सकता है कि कभी-कभी तो ये कोशिका की 90% जगह घेर लेता है। सोचिए जरा। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं।
दुनिया में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्हें उनकी बनावट के हिसाब से हम 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये 2 कैटेगरीज हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये सरल और बहुत पुरानी हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ये तस्वीर इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ है एक प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, देखिए कितना सिंपल है, और दाईं तरफ है एक यूकैरियोटिक सेल, जैसी हमारी अपनी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें कितने सारे अलग अलग हिस्से साफ नजर आ रहे हैं। चलिए इस टेबल से इन अंतरों को और गहराई से समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में काफ़ी छोटी होती हैं, और सबसे बड़ा फर्क, इनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो डीएनए है वो बस साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है, और इनमें वो झिल्ली वाले ऑर्गेनेल भी नहीं होते जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं। उनका डीएनए एक मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित रहता है, और उनके पास वो सारे ऑर्गेनेल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि चाहे वो एक सिंपल बैक्टीरिया हो या हम इंसान, कोशिका ही हर जीवन की बुनियाद है। वो सबसे छोटी ईंट है जिससे जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। और आखिर में एक सवाल, अगर हमारे शरीर की हर एक कोशिका में एक ही डीएनए है, मतलब एक ही ब्लूप्रिंट, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि कोई कोशिका स्किन सेल बन जाती है, कोई ब्रेन सेल और कोई हार्ट सेल? इस पर जरूर सोचिएगा।